हेलो एवरीवन। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस टाइप्स बताऊंगा जिसके ऊपर लास्ट टाइम आईबीपीएस एसओ एचआर मेंस पे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो किस तरीके के क्वेश्चंस थे, किस टॉपिक थे, वो हिसाब से आपको आइडिया दे दूंगा। ये सारे स्टूडेंट के कलेक्शन से बनाया गया है। और दूसरी चीज़, इसके बाद मेरा आईबीपीएस एसओ एचआर मेंस के लिए जो भी वीडियो बनेगा, मतलब एचआर के लिए, तो मैं बता दूं कि उसमें मैं आपको सिलेबस थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा कि सिलेबस को किस तरीके से आप पढ़ो। देखो, ऊपर ऊपर से सिलेबस आपको पता होगा, लेकिन इन डिटेल में आपको बता दूंगा कि आप किस तरीके से आगे बढ़ो, क्योंकि ये कोई कॉलेज के एग्जाम तो है नहीं। ठीक है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी गेट बैक टू द मेन बिजनेस, जिसके लिए आपने वीडियो ओपन किया है कि लास्ट टाइम किस तरीके के क्वेश्चन आए थे या क्वेश्चन टाइप क्या थे। देखो, दो तीन चीज़ें मैं आपको बता दूँ। जॉब इवैल्यूएशन में क्वेश्चन था। देखो, इस वीडियो को ना पहले वन शॉट में देख लो, बाद में जाकर पॉज आके कर लेना, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कुछ कुछ चीज़ों पे, इसलिए मैंने थोड़े से नोट डाउन किए पॉइंट्स। ठीक है, तो जॉब इवैल्यूएशन एक आया था, देन जॉब डिज़ाइनिंग वाज देयर, जॉब क्राफ्टिंग में था, देन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन पे एक दो क्वेश्चंस थे। अच्छा, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन से एक चीज़ याद आई मुझे कि टॉप के कंपनीज़ के रिक्रूटमेंट स्टाइल्स को पढ़ो, या टॉप कंपनीज में क्या हो रहा है, उसमें से कौन सा आएगा पता नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम इट वाज आस्क्ड, इट इज़ बीन सेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप ज़रा अप्रोच करना। देन मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है, डेफिनेटली इस पे वर्क ऑन करो। इसमें से मुझे एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली लग रहे हैं जो लास्ट टाइम भी थे। देन एचआर ऑडिट पे था, देन बैलेंस स्कोर कार्ड, मैटरनिटी एक्ट, मोटिवेशनल थियरी, लीडरशिप थियरी पे एक एक दो दो क्वेश्चंस थे। ठीक है, देन इट वाज हाँ, वेज थियरी पे था, करियर मैनेजमेंट, लेबर इकोनॉमिक्स, लेबर लेजिस्लेशंस, ग्रेचुइटी, वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट। मैंने आपको जैसे कहा था, मैं जस्ट आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ, इस पे आप काम करो। हाँ, और दो चीज़ें हैं, फैक्ट्रीज एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। देखो, ये दोनों को थोड़ा सा ना अलग तरीके से पढ़ना, ज़्यादा पढ़ो। मैं आपको, जैसे मैंने कहा एचआर मेंस के वीडियो में, सिलेबस में मैं आपको इसको और एक्सटेंड कर दूंगा। इसको प्रायोरिटी पे लो, अगर आप एक्ट्स पढ़ रहे हो इनको प्रायोरिटी पे लो। इन पे लगभग मुझे लग रहा है कन्फर्म क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और एक कोई प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन था कि फलाना कंपनी में कौन सी प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट होती है। सो व्हाट यू डू, दो तीन चीज़ें याद रखना, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और अप्रेजल। इन तीनों को जब चैप्टर पढ़ते हो तो टॉप की कंपनी में ज़रा देखना, आपके जो भी सोर्सेस है वहाँ से, कि उन कंपनीज में कौन सा अप्रेजल सिस्टम लागू होता है। ठीक है, जनरली इसमें से कुछ ना कुछ एक आध दूसरा आ सकता है। अगर इस क्वेश्चन को मैं कैटेगराइज करूं इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट में, कि कंपनी का पूछा है तो ये डिफिकल्ट में जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली उसी कंपनी का पता होना कि एलएनटी में क्या चल रहा है, कि विप्रो में क्या चल रहा है, तो इसके हिसाब से थोड़ा सा पढ़ना। एचआरडी मॉडल्स आर देयर, और देन एक कोई वेज थियरी और एक कोई हेल्थ से प्लान के ऊपर भी था। ठीक है, मतलब मैंने जैसे कहा ये कोई 60 क्वेश्चंस की मैं लिस्ट नहीं दे रहा हूँ, जैसे रैंडम, बट इससे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लो। और इससे थोड़ा बहुत एक चीज़ पता चलती है कि वो लोग थोड़े से टर्म्स के पीछे पड़ रहे हैं। तो अगर ये टर्म्स के पीछे पड़ रहे हैं तो ठीक है, आप लोग उसी हिसाब से प्लान करो। अभी जो मैंने थोड़ा बहुत बताया हुआ है, क्योंकि मुझे वीडियो काफ़ी शॉर्ट रखना है, अभी ये जो मैंने बताया हुआ है इसके ऊपर थोड़ा सा काम करो, ये टर्म्स को भी देखो जिस तरीके से क्वेश्चंस है। ठीक है, मैं इसके अगले वीडियो में मैं आपको इन डिटेल बताता हूँ, सिलेबस में जाऊँगा। मैंने सोचा मैं आपको पहले क्वेश्चंस का बता देता हूँ कि जनरली क्या पूछे गए थे। ठीक है, तो अभी के लिए इन पर काम करो। एंड सारे जो वेज थियरीज है, सारे प्लान्स है, कॉम्पेंसेशन के जो प्लान्स है वगैरह, सारी चीज़ों को इन डिटेल जाओ। ठीक है, पढ़ना अभी शुरू करो, टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, बिकॉज बेसिक सिलेबस आपको पता होगा, मैं थोड़ा सा इन डेप्थ आपको बता दूंगा कि उसमें क्या चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो। अभी के लिए दो तीन जो चीज़ें बताइए उन पे ध्यान दो, उन पे काम अभी से चालू करना। डोंट जस्ट मग अप एंड डू थिंग, ये तो सभी करे पूरे इंडिया में, उसके अलावा तुमको पता क्या है वो देखो, कौन सी कंपनी में क्या चल रहा है, कम से कम 10 कंपनी का तो पढ़ो, सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि उस तरीके से कैसे जाना है। ठीक है, और हाँ, जब भी टर्म पढ़ते हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स पढ़ा करो। प्रॉब्लम क्या पता है, जब भी हमको टर्म पता चलती है तो हम लोग क्या सोचते हैं, यार मुझे तो ये पता है, आई नो तुमको पता है, लेकिन जब मैं सवाल उल्टा पूछता हूँ ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
सो एंड सो, तो गेम उल्टा होता है और ये नॉट वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो गेम जब उल्टा पड़ता है, अभी लगता है मेरे को यार ये भी नहीं हो लग रहा है कैरेक्टर, वो भी नहीं लग रहा है, तो ये दुविधा में ना पढ़ो, तो इसलिए पढ़ा करो। ठीक है, मक्खन की तरह उस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना, 2 लाइन का रट के डेफिनेशन नहीं। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। इस बाद में अभी नोट डाउन कर लो, अब थोड़ा सा वर्क ऑन करो, मैं जल्दी सिलेबस लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।